लोग ये जो है पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग करते हैं। इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में पहला सवाल है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। भाई अधिगम यानी कि कौन सी प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन कैसी है? शिक्षार्थी का है, शिक्षक का है, व्यक्ति का है, या जीवित प्राणी का है? तो भाई इसमें लिविंग बींग्स होगा, ठीक है। यानी कि जीवित प्राणी का ही अधिगम प्राकृतिक जो है एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन संख्या 102 है ना। 100 सवाल तो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग 100 के बाद रहेंगे। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक कौन सी है? यानी कि जब अंतःक्रिया, जब प्रक्रिया प्रोसेस होता है अधिगम में, यानी कि जब आप लर्निंग करते हो, लर्निंग एक्विजिशन, तो उसमें क्या होता है? आप में उच्च स्तरीय सोच आती है, ध्यान आप में आ जाती है, अपने स्मृति आ जाती है, यानी कि आपके याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब आप में होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। 103 कह रहा है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग में, जब टीचिंग में कॉग्निटिव टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? तो सूचना को जो है प्राप्त करना होता है, सूचना को जो है जानना होता है, उसके बाद जो है आप समझते हो, उसके बाद जो है विश्लेषण करते हो, फिर मूल्यांकन में आते हो। तो ये स्टेप वाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन विशिष्ट है, मापने योग्य है, क्रिया केंद्रित है, या फिर ये सभी ऑप्शन होगा। तो देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होता है आपकी स्पेसिफिक होता है, मेजरमेंट यानी कि माप भी सकते हो, मेजरेबल होता है, और ये सेंटर्ड होता है क्या, यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि ब्लूम की वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। अब वो जो है वर्गीकरण किए थे, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब वो जो वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय हुआ था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, या फिर एल विश्वविद्यालय? तो आप इसमें जो है फंस सकते हो, एल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये ना छोड़कर आपको क्या मानना है? शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो आप धूम 3 में देखे होंगे, ठीक है, शिकागो बैंक होता है, वो इससे रिलेट करना होता है, ठीक है। तो आप रिलेट करोगे तो ये बना दोगे, ठीक है। अगला सवाल है, शिक्षण के आधुनिक विधि यानी कि मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक की विशेषता अभी क्या है? क्या जो वो है क्रिया केंद्रित है? हाँ भाई, क्रिया एक्टिविटी सेंटर्ड अभी हमने पढ़ाया। अननोने क्रिया है, यानी कि जैसे आप क्रिया कर रहे हो तो आपके सामने वाले बच्चे भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब समकक्ष सहयोग है, तो भाई आप मास्टर सहयोग दे रहे हो तो उसमें बच्चे भी सहायता तो करते हैं कि वह बैठ के ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन एंड आंसरिंग में भाग लेते हैं, ठीक है, आपको होमवर्क भी करके लाते हैं, आप जो पढ़ाते हो वो सीखते हैं। तो ये समकक्ष सहयोग हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है, यानी कि आगमन विधि आपको इनकरेज करेगा, ठीक है। आगमन विधि समझते हो, एक होता है निगमन विधि। ये निगमन विधि होता है, सबसे पहले नियम बताते हैं, तो लेकिन ये हमको नहीं करना है, ठीक है। जब आप कक्षा में पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले नियम नहीं, पहले अच्छे से वो टेक्निक, उसके लैंग्वेज के बारे में जो रुचि है, उसके इंटरेस्ट है, उसको प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, पहले रुचि, आगमन विधि बढ़ाता है, छात्रों की भागीदारी बढ़ाता है, और करके सीखते हैं। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, रोल प्ले विधि की कमजोरी है, यानी कि रोल प्ले क्या होता है कि जैसे आपने रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले फिल्म में रोल प्ले करता है कि नहीं? ये अमिताभ बच्चन इसका कैरेक्टर का प्ले कर रहा है, अमरीश पुरी ये कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है। अभी जो भी मतलब नए हीरो वो अलग अलग कैरेक्टर रोल प्ले करते थे, तो वो किसका करते थे? किसी की नकल करते थे। और वो क्या करे थे, एक सवाल इससे आता है कि रोल प्ले ज़्यादा सूट किस पे करेगा? तो एक सब्जेक्ट होता है
हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये भी आप मतलब मान के चलिए ये सवाल आगे आ सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें पूछा कि इसमें लिएस्ट यानी कि कमजोरी कौन सा होगा भाई। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करोगे यानी कि ध्यान केंद्रित का अभाव लगाओगे तो रोल प्ले की ये कमजोरी हो जाएगी, ठीक है। अपने जो है इस प्रक्रिया जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो आपको जो है ये ध्यान देना होगा कि हमेशा जो है मतलब ध्यान ही रहना होगा, अपने रोल प्ले में ही रहना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन। अगला सवाल है पाठ्य योजना निर्धारित करता है। पाठ्य योजना क्या निर्धारित करता है। तो देखो लर्निंग लेसन प्लान, ठीक है, लेसन प्लान आप लोग बनाए होंगे। लेसन प्लान जब टीचिंग एप्टीट्यूड आप बीएड कर रहे होगे या सीटेट कर रहे होगे, डिलीट किए होगे, तो उसमें लेसन प्लान बनाते हो। लेसन प्लान किस लिए बनाते हो, माइक्रो टीचिंग के लिए। माइक्रो टीचिंग कब होता है, एक सवाल यहाँ भी पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग कब होता है। तो शिक्षण के अध्ययन के दौरान होता है, ठीक है, जब आप शिक्षक शिक्षण ले रहे हो, ठीक है, तो उस समय होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य योजना निर्धारित करता है। तो आपका उद्देश्य यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है ठीक है, इसका हो जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा क्या। अगला सवाल है 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E मॉडल विकसित हुआ था मतलब किस लिए हुआ था भाई। 5E का मॉडल का जो विकसित हुआ था वो किस लिए हुआ था। तो ये रचनात्मकवाद के लिए हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग आ गया, ठीक है, का उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। जैसे आप शिक्षक बनने वाले हो, ठीक है, अब आपको विकास करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन प्रदान किया जाता है किसके, कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पे करोगे, नहीं, सर्वत्र नहीं, तो कक्षा के अंदर अपना अनुदेश देना, जो भी देना होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगला सवाल है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण की कैसी प्रक्रिया है। अंकन प्रक्रिया है, अंकन अर्थापन प्रक्रिया है, या ए बी और बी दोनों है। तो अंकन प्रक्रिया भी है, जैसे डिजिट में आप नंबर देते हो, अंकन का जो है ग्रेडिंग करते हो, ठीक है, प्रोसेस करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण हो जाता है। तो सबसे पहले क्लास को आप बांधे रखना का यही है सबसे पहला उदाहरण, ठीक है भाई। तो आंसर जो ऑप्शन इसको में बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े होंगे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, इसमें कोई भी लड़का पढ़ सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी रिलीजन से हो, और कैसे भी हो, ठीक है, यानी कि फिजिकल मेंटल सबको एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो छात्रों की संस्कृति के अंतर को उपेक्षा करके नहीं भाई, उपेक्षा नहीं करना है। संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देंगे नहीं, जैसे वो संस्कृति हिंदू के तो हिंदू को ज़्यादा मानोगे, मुस्लिम वालों को नहीं पढ़ाओगे, ऐसा नहीं करना है। सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व देना होगा, ठीक है। अगला सवाल है पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पे निर्भर करता है भाई। तो ये हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है पुस्तकालय का उद्देश्य है। पुस्तकालय का उद्देश्य यानी कि लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य है भाई, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए होता है, खेल प्रदान करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है प्रभावी शिक्षा। आप जैसे प्रभावी एक टीचर कैसे बन सकते हो। तो क्या कक्षा को कंट्रोल कर लिया तो आप प्रभावी शिक्षक हो जाओगे, नहीं। जो छात्रों के सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, जो खाली मतलब नॉलेज असीमित अवधि के लिए जानकारी प्रदान कर देता है, वैसा भी नहीं बनना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है। मतलब एक व्यक्ति पेशे से के रूप में, पेशे के रूप में मतलब जैसे आपका शिक्षा का व्यवसाय है, किसी का होता है मिठाई का व्यवसाय, किसी का कपड़े के व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय, पेशा, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है किस रूप के पेशे में शिक्षण का आनंद ले सकता है, तो छात्रों से भाई इज्जत पाकर, ठीक है भाई। आपको भले नहीं रिस्पेक्ट ही ना करे टीचर, बच्चा पढ़ाने जा रहे हो क्या फायदा। उत्तम शिक्षक का न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। भाई आपको उच्चतम शिक्षण के लिए सबसे निम्न शिक्षण तक पहले जाना होगा, तो वो कौन सा स्तर हो जाएगा भाई,
तो ये हो जाएगा अवबोधन स्तर। अवबोधन स्तर में हो जाता है कि बच्चे जहाँ से सीख के आए हैं, जो नॉलेज लेके आए हैं, उसके साथ रिलेट करके उसको बताना पड़ता है, ठीक है, ना कि अपना नॉलेज उसको बताने लग जाए, ये सबसे पहले नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अवबोधन टीचिंग से लेवल तक जो है आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है भाई? तो देखो भाई, ग्रोथ जो है ना, ये ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन आपको इवेल्युएशन या फिर डेवलपमेंट एक दे देता है, डेवलपमेंट विकास भी दे देता है, तो वो आपको दोनों मारना है, ठीक है। मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। अगला सवाल है शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। भाई देखो, त्रिकोण का भाव मतलब भाग जो होता है वो अधिगम अनुभव होता है, और त्रिकोण में कौन कौन आ जाता है? एक शिक्षक, एक टीचर और कंटेंट, यानी कि जो रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अगला सवाल है मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मतलब मूल्यांकन कैसी भूमिका, मतलब किसमें जो है अदा ज़्यादा अच्छा करता है? तो ये हो जाएगा शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, परीक्षण में, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पे आधारित है? विषय वस्तु पे, गतिविधि पे और छात्र पे। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों का समापीकरण शुरू होता है। बच्चों का समापीकरण शुरू होता है मतलब परिवार से ही शुरू होता है, उसके बाद स्कूल में, फिर समाज में, ठीक है, फिर कॉलेज में। प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, कैसे बनाएगा भाई? तो सामाजिकरण से, ठीक है, सामाजिक रूप बोला है तो सामाजिकरण से हो जाएगा इसका आंसर। अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं भाई, ठीक है। मतलब अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ी करोगे, आत्मविश्वास से युक्त, मतलब आत्मविश्वास तो होना चाहिए। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो ये हो जाएगा लर्निंग बाई डूइंग, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये 4-5 प्रकार से आएगा, तो लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करके, ठीक है। अगला सवाल है वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री का रूप में दिखाना चाहिए। मतलब वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, तो उत्साहित करके, जिज्ञासा बढ़ा के, भागीदारी बढ़ाकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अदर स्किल में 20 नंबर के सवाल रहते हैं, ठीक है, 30 नंबर का तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो ये भी देख लो ना भाई, जी के रिवीजन कर लो। गौतम बुद्ध की प्रवचनों की भाषा कैसी थी भाई? तो संस्कृत था। पाली नहीं होगा, ठीक है, पाली ने मत मारना, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध। अगला सवाल है राम का पुल, राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? भाई भारत श्रीलंका, तो कौन सा? पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही थी? तो कोयला क्षेत्र में, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो बंगाल अलग हुआ था बिहार से। बिहार में ही बंगाल आता था, झारखंड आता था, ठीक ठीक है दोस्तों, और उड़ीसा भी आता था, ठीक है। उड़ीसा सबसे, यानी कि सबसे लास्ट में 2000 में झारखंड अलग हुआ। तो सबसे पहले बंगाल अलग हुआ था 1912 में, ठीक है। 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा हुआ। 2000 में कौन हुआ अलग भाई? झारखंड हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, आगे पूछ सकता है, 1912 कह देना। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के साथ चलता है। तो ये गंगा नदी पे है भाई, ठीक है, गंगा नदी एक्सप्रेसवे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक स्मोग के कारण के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा प्रदूषण स्मोग के लिए? तो ये भस्मक और जो वाहनों यानी कि गाड़ियों से जो उत्सर्जन होता है उससे बनता है। अगला सवाल है पुनर्निर्वनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? मतलब यानी कि जब खाद्य कंटेनरों में जो है प्रतिबंध कर देता है, ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है भाई, ठीक है। अगला सवाल है बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो वनों की कटाई कहलाएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई यहाँ पे मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है। सल्फ नाइट्रस ऑक्साइड भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थाई वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? अस्थाई वन कहाँ है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है, तीन आदि अच्छा, एक आयत की लंबाई, ये देखो आयत की लंबाई, ये आयत नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, ये आयत हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 10 है और चौड़ाई कितना है 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2 80 हो जाएगा, L गुना B, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि संध्या ने रुपया उधार 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के 3 साल के लिए बीना को 5,000 रुपया दिया, तो विद्या को 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है। तो भाई 5,000 पर सबसे पहले क्या लेगा? 3 साल के, तो सबसे पहले 5% पहला साल कितना देगा भाई? 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपया। और ये कैसे बांटता है? 3:3:1 करके यही बांटता है ना। अगर हम 25 या 75 अब 25 कर देंगे तो 75 75 कितना हो जाएगा? पॉइंट में लास्ट में आना पड़ेगा भाई। तो ये CI जो है कैसे करोगे? शॉर्ट फॉर्मूला तो हुआ नहीं, काम नहीं आया, 3 3 1, अच्छा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लगाएं 25 या 75, 25 या 75, 3 3 2 1 नहीं, 25 या 75, 75 पे 5%, 15 25 75, 25 पे 5% है। 25 100, 2 पॉइंट बिदुन एक बार में लगाएंगे तो पॉइंट वाला ही आएगा, ये दोनों तो नहीं आएगा भाई। अब 12 आएगा कि 13 आएगा, कंफ्यूज है। तो लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। 5 5 10, 5 5 10, और ये 20 25 100, तो 20 से भागा 2, एक बार में 5 पॉइंट हो जाएगा, बिदुनी 40, 25 100, 25 आ रहा है ना, 25 75, 20 75 बीतिया 60, 20 25 100, 20 20 20 40, 7 5 12 वाले आंसर दे रहा भाई, एक बार देख लियो, ठीक है इसको। अच्छा, ये वाली कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो इसको पहले इसको से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इकाई अंक हम देखते हैं, ठीक है। इकाई अंक तो 0 3 में सेम है भाई, तो 2 अंक देख लेते हैं ट्राई करके ना, ठीक है। सचक 42, 2 प्लस सतिया नहीं, ये तो 3 इकाई अंक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 7 3 10 2 12 भाई, गुना तो करना पड़ेगा भाई। 1326 47, सचक 42 के 2 हाथ में 4 7 19 14 1 15, 15 15 5 हाथ में 1 63 91 91 92, इतना ही रहने देते हैं, 2 अंक तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब 9.43 रहने देते हैं, और ये 77 31 को 2 अंक तक जाएंगे, 7 सतिया 21 सतिया कैसे कैसे 2 23, ठीक है, और 7 49 50 51, ये 2 अंक तक जाएंगे, 52 43 17, 3 2 5, 5 12, या फिर भी 5 और 9 1 10, पता नहीं, चलो फिर भी आगे देखते हैं। टीवीए LSM 2 संख्याएं हैं, अच्छा LCM और HCF है, उनमें से एक संख्या है तो दूसरा, तो ये वाला कैसे करना? LCM गुना HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को x मान लो यहाँ पे, और HCF कितना है 13, LCM कितना है 14,560। अब इसको काट दो भाई, ठीक है, तो पहली संख्या आ जाएगा 13 छब्बी 39, कटेगा क्या? हाँ नहीं कटेगा, नो हाँ कट जाएगा, ठीक है। 33 39, 13 दूनी 26, 32 बार में ये 32 से काट देना है तो x का मान आ जाएगा। तो 32 का मान सबसे पहले 4 बार में लगाएंगे, तो 32 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, 145 को 100 घटा दो, 8 7 15, 15 में से 3 में से 2 जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा भाई 6, और 2 8 16, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 और 5, 3 बजे 15,
पाँच दूनी 10 के जीरो, हाथ में 3 15 1 16, 6 7 जीरो। अब ये कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में, 455 आ जाएगा, ठीक है। ओहो, ये हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है पुरुष की छाया 1√3 आदमी की ऊंचाई गुना सूर्य का उन्नयन कोण। भाई टेन थीटा, टेन थीटा 30 आ जाए। पुरुष की छाया आदमी की ऊंचाई का गुना उतना सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो भाई यहाँ पे 90 है, तो पुरुष की छाया 1√2 की ऊंचाई है, तो 1√2 की ऊंचाई है, तो यह यहाँ हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है भाई। तो 30 टेन 30 का मान होता है 1√3, टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है, सैनिक सेना सैनिक से रिलेटेड है, तो स्कूल कहाँ से रिलेटेड होगा? विद्यार्थी से। मतलब देखो, सेना सैनिक में सेना लोग रहते हैं, तो विद्यार्थी स्कूल में रहते हैं, ऐसे करना है। वह सब चुने जो अन्य शब्दों का सम कम मिलता जुलता है। पीतल, अल्मुनियम, डुरालुमीन, जर्मेनियम, कांस्य। तो ये जो ये धातु है, बाकी सब उपधातु है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 81 9 81 88 64 12 के 144, ठीक है, ऐसे कर दियो। अब इसमें करा एक निश्चित कोड पेज को रेड, तो सबसे पहले ये दोनों को ले लेते हैं, WRITE, बाई UK WG, EFG TUV WIJK, दो बढ़ा रहा है, WXBI RSTU IJK दो बढ़ाया, TUV W तीन बढ़ाया, EFG दो बढ़ाया। तो अदर को ऐसे ही लिख देना है भाई। WX बढ़ाया था, तो यहाँ पे दो बढ़ाना है, OFG हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ओ नहीं भाई, OPQ हो जाएगा, और TUV W हो जाएगा, HIJ हो जाएगा, EFGH हो जाएगा, RST हो जाएगा, QWJST। कौन है? QWJST, ठीक है। अगला आंसर कौन सा हो जाएगा? लास्ट है, कुसुम रवि की पत्नी है, कुसुम रवि की पत्नी है, ठीक है। गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद रवि का भाई है, गोविंद रवि का भाई है, और गोविंद प्रभु भाई है, तो प्रभु भी भाई हो जाएगा। तो प्रभु कुसुम के क्या हो जाएंगे? तो बहनोई, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो वो दिया नहीं बड़ा जो होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।